हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला क्या गया है, बोला है 512 के कितने गुणक, गुणक का मतलब होता है गुणनखंड, पूर्ण वर्ग है। हमें यहाँ पे यह पता करना है कि 512 के कितने गुणनखंड जो है वह पूर्ण वर्ग है। गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाली संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो संख्या किसी के स्क्वायर करने पर आता है। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि एक जो है वह आपका एक के स्क्वायर करने पर आता है। उसी तरीके से 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 आता है 2 के स्क्वायर करने पर। उसी तरह से 9 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 25 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जो संख्या किसी के वर्ग करने पर आता है वह कहलाता है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 512 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन छोटे फॉर्मेट में पूछा गया होता, मान लीजिए यह पूछता कि 16 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि 16 को कौन कौन संख्या काटेगा। तो 16 को 1 काटेगा, भाई 1 तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटती है ना, तो 16 को 1 तो काटेगा ही। इसके अलावा 2 भी काटेगा, साथ में 4 काटेगा, इसके अलावा 8 काटेगा, और खुद 16 को 16 भी काटेगा। तो 16 को काटने वाली कुल इतनी संख्या है, 1 काटेगा, 1 तो दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है। इसके अलावा 2 काटेगा, है ना, 3 नहीं काटेगा, फिर 4 काटेगा, 5 6 7 नहीं काटेगा, 8 काटेगा, 8 के बाद सीधे कौन काटेगा, 16। तो 16 के सभी गुणनखंडों का संख्या इतना हो गया। अब आप ऐसे संख्या को इसमें से चुनिए जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है आपका, 1 पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा 4 पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा 16 पूर्ण वर्ग है। 16 4 के स्क्वायर करने पर, 4 2 के स्क्वायर करने पर, और 1 के स्क्वायर करने पर। तो 16 के ऐसे कितने गुणनखंड है या ऐसे कितने गुणक है जो पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, छोटे संख्या में हम लोग ऐसे पता करेंगे, लेकिन जब संख्या बड़ा होगा तो कैसे पता करेंगे। तो 16 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, यानी कि अभाज्य संख्या में। तो 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कुल मिला के कितनी बार आ गया यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4। अब आपको करना क्या है कि 2 के पावर 4 तक आपको चलना है। ठीक है, शुरुआत 0 से करना है और पहुंचना कहां तक है, 2 के पावर 4 तक। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होता है वह पावर इवन रखने पर, जैसे 2 का पावर 2 या किसी भी संख्या का पावर अगर आप इवन रखते हैं तो जो वैल्यू आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या आता है। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 का पावर 4 रखिए, कितना हो गया, 81। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 2 का पावर 6 रखिए, कितना होगा, 64। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो किसी भी संख्या का पावर अगर आप इवन रखते हैं तब जो नंबर आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या आता है। तो 2 के पावर 4 यानी 2 का पावर 4 तक हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 का पावर 0। ठीक है, उसके बाद 2 का पावर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 का पावर 1 अगर लेते हैं ना तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पावर हमें इवन लेना है और 4 तक पहुंचना है। अब 2 का पावर 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 का पावर 4। 4 है तो 4 तक पहुंचेंगे, कितना हो गया, 1 2 3। यहां से भी 3 आया और यहां से भी कितना आ गया, यहां से भी आपका 3 आया। आइए इसी तरीके से हम लोग 512 के वैसे गुणनखंड का संख्या निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले 512 को तोड़िए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे। 2 से तोड़िएगा, आधा हो जाएगा 256। फिर 2 से तोड़िए 128 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़िएगा, कितना होगा, 64। फिर आप इसको 2 से तोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 2 से तोड़ते हैं तो 16। फिर 2 से तोड़िए 8 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए कितना होगा, 4। और फिर 2 से इसको तोड़िए कितना हो जाएगा, 2। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। 2 देखिए कुल मिला के यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितना बार आया है, 9 बार। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि इसके कितने गुणक पूर्ण वर्ग है, तो पावर 9 तक पहुंचिए, शुरुआत 0 से करिए। तो सबसे पहले 2 का पावर 0, अब इवन लेंगे, 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 4, फिर क्या लेंगे, 2 का पावर 6, और फिर क्या लेंगे, 2 का पावर 8। 2 का पावर 9 तक ही हमें रुकना है। तो अगला तो 2 का पावर 10 पूर्ण वर्ग संख्या होता, तो 2 के पावर 10 तक हमें नहीं जाना है, पावर 9 ही है मैक्सिमम, तो हम 8 तक ही रुकेंगे। यानी कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5।
कहने का मतलब है कि 512 को काटने वाली कुल मिला के 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। कौन कौन है वह भी पता कर सकते हैं। 2 का पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 आता है। 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 4 16, उस तरह से 2 का पावर 6 64 और 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। इन सभी नंबर को गौर से देखिए, सभी का सभी जो नंबर है वह पूर्ण वर्ग संख्या है और सभी का सभी नंबर 512 को काटेगा। 1 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 16 भी काटेगा, 16 3 48, यहाँ पे 3 बचेगा, 16 दूना 32, 64 भी काटेगा, 256 भी काटेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। 512 को अगर 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, तो 2 दूना 4, 8 16 32 64 128 256 512, 2 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। अब यहाँ से आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। 2 का पावर 0, उसके बाद 2 का पावर 2, उसके बाद 2 का पावर 4, उसके बाद 2 का पावर 6, इसके अलावा 2 का पावर 8, 1 2 3 4 5, यानी 512 के कुल मिला के 5 ऐसे गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बोला यह गया है कि 729 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो 729 के लिए जरा सोचिए, 729 को अगर तोड़िएगा तो 3 के फॉर्म में ही टूटेगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी 3 का पावर 6। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं तो फिर इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 729 को पहले 3 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से तोड़िएगा तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से अगर इसको तोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, फिर अगर 3 से इसको तोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से इसको तोड़ते हैं 3 हो जाएगा। अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आया है, 6 बार। तो 3 का पावर क्या लिखेंगे हम इसके लिए, 3 का पावर लिखेंगे 6। अब हमें क्या बताना है, इसके ऐसे गुणनखंडों का संख्या बताना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। तो 3 का पावर 0, इसके बाद 3 का पावर 2, इसके बाद 3 का पावर 4, इसके बाद 3 का पावर 6, इससे आगे भी बढ़ेंगे नहीं, मैक्सिमम पावर 6 है तो 6 तक ही हमें रुकना है। कितना होगा, 1 2 3 4। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 4 होगा। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। इसको हम प्रमाणित भी करते हैं। देखिए, 3 का पावर 0 क्या होगा, 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 3 का पावर 4 क्या होगा, 81, और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 81 243 और तिया 729। इन सभी नंबर को देखिए, या जो भी नंबर है वह 729 का गुणनखंड है और साथ में पूर्ण वर्ग है। 1 पूर्ण वर्ग है, इसको काटेगा। 9 पूर्ण वर्ग है, इसको काटेगा। 81 पूर्ण वर्ग है, इसको काटेगा। 729 भी पूर्ण वर्ग है और यह भी इसको काटेगा। ठीक है, तो 729 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 4 होगा। डायरेक्टली भी आप यह सोच सकते थे कि 3 कितनी बार आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 81 243 और 729, यानी 3 कुल मिला के 6 बार आएगा। 3 6 बार आएगा तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, यानी कि कुल मिला के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।